नमस्कार, आप देख रहे हैं जनजागरण। इस समय की खबरों के साथ मैं मीना गुप्ता। खबर विस्तार से। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में संभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री तथा चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने संभागीय समीक्षा बैठकें शुरू करके हम सभी को विकास योजनाओं की निगरानी का अवसर दिया है। संभागीय समीक्षा बैठक से योजनाओं के क्रियान्वयन से प्रभावी मॉनिटरिंग होगी। इस बैठक में सांसदगण, मंत्रीगण, विधायकगण तथा सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं। संभाग की विभिन्न समस्याओं का इसके माध्यम से समाधान होगा। संभाग की कई परियोजनाओं के काम में विभिन्न बाधाओं के कारण देरी हो रही है। इन बाधाओं को दूर करने का हमें अवसर मिलेगा। बरगी टनल परियोजनाओं की कठिनाई को दूर कर इस वर्ष सितंबर माह तक बरगी बांध का पानी सतना पहुंचाया जाएगा। बरगी बांध के पानी से सतना जिले की तस्वीर बदल जाएगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा संभाग में अपर खनिज संसाधन है। यहाँ सुंदर प्राकृतिक स्थल है। सिंगरौली में ऊर्जा उत्पादन का केंद्र है तो सतना में सीमेंट उत्पादन का केंद्र है। इन्हें जोड़ने वाले ललित पुल सिंगरौली रेलवे लाइन का काम तेजी से पूरा कराने के लिए सीधी और सिंगरौली के कलेक्टेड भू अर्जन की कार्यवाही तत्परता से करें। सीधी सिंगरौली हाईवे का निर्माण पूरा कराने के लिए लगातार पहल की जा रही है। आगामी 6 माह में इस हाईवे की 2 लेन सड़क तथा गोपत पुल का निर्माण पूरा हो जाएगा। रीवा एयरपोर्ट का फरवरी माह के अंत तक लोकार्पण हो जाएगा। रीवा से अनिल तिवारी की रिपोर्ट। आज रीवा के शहर की सड़कों पर जिसने भी देखा वो आश्चर्यचकित था और रीवा से उनका एक नाता भी है, यहाँ के दामाद भी हैं, इसलिए भी एक स्वागत में एक अलग कलर था। दूसरा, आम सभा में उन्होंने रीवा की कृषि उपज मंडी को आदर्श मंडी बनाने के लिए जो कमियाँ हैं लगभग 20 करोड़ रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की है और संस्कृत विश्वविद्यालय का जो परिसर रीवा में चालू हो गया है उसको भव्यता प्रदान करने के लिए भी उन्होंने कहा है कि जितना पैसा लगेगा स्वीकृत किया जाएगा। और ये उन्होंने विशाल हृदयता का परिचय दिया है क्योंकि मूल विश्वविद्यालय उज्जैन में है और यहाँ पर उसका परिसर खोला है। अब इसको स्वायत्त तरीके से एक सेपरेट विश्वविद्यालय बनाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने बात कही वो उनके विशाल हृदय को दर्शाती है और वास्तविकता को उन्होंने स्वीकार किया कि संस्कृत जब अपने संक्रमण काल पर के दौर से गुजर रही थी तो संस्कृत को बचाने का काम रीवा ने किया था, विंध्य ने किया था और हमारे कई संस्कृत के जो विद्वान हैं वो ये मांग करते रहे कि संस्कृत विश्वविद्यालय रीवा में हो पिछले 30 सालों से। आज उनकी उस मांग को, भले वो दुनिया में नहीं है, ऋषि कुमार जी नहीं है, कुशल प्रसाद शास्त्री जी नहीं है, भगवान दत्त शास्त्री जी नहीं है, लेकिन उनकी वो जो मांग थी वो आज पूरी हो रही है। तो ऊपर से अपना प्रसन्नता और अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री अब हमारे रीवा में है तो क्या है जैसे सुविधा रीवा में? देखिए, अभी तो तुरंत आपको खुशखबरी हम बता रहे हैं कि कैंसर का जो कोबाल्ट यूनिट है आज के ज़माने में अब वो आउटडेटेड हो गया है। लीनियर मशीन, लीनियर एक्सेलरेटर मशीन से कैंसर का उपचार बेहतर तरीके से होता है। तो उसके लिए 32 करोड़ रुपए कल ही स्वीकृत हो गए हैं। जो रीवा में क्रिटिकल केयर यूनिट बन रहा है उसमें ग्राउंड फ्लोर जो है वो कैंसर के लिए रिजर्व कर दिया गया है। और दूसरा, सुपर स्पेशलिटी में CT स्कैन की मशीन तो है लेकिन MRI की मशीन नहीं थी, तो मरीजों को वो जो OPD के सामने CT MRI का सेंटर है वहाँ ले जाना पड़ता था। 11 करोड़ की मशीन आती है MRI की, तो वो भी स्वीकृत हो गई है सुपर स्पेशलिटी के लिए। तो 50 करोड़ रुपए तो तुरंत रीवा के लिए स्वीकृत हो गए हैं। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। मंत्री जी, एक मेरा सवाल ये है, जहाँ CM की संभाग की बैठक हुई वहाँ SP को हटाया गया। आज संयोग ये देखिए कि यहाँ बैठक थी और आयुक्त को हटा दिया गया। ये संयोग है कुछ और? आयुक्त को हटाया नहीं है। आयुक्त 3 साल से यहाँ पर थे और 3 साल के बाद अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी जाती है। उनको नई जिम्मेदारी दी गई है और यहाँ पर नए आयुक्त की पोस्टिंग हो गई है। खबरों के लिए जुड़े रहें टीवी जनजागरण के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको खबरों में क्या अच्छा लगा।